नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने आज प्रदेश के 75 जिलों में यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा शुरू कर दी है। इस साल कुल 200 पदों के लिए 6,26,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है ताकि सभी उम्मीदवारों को सुविधाजनक समय पर बैठने का अवसर मिल सके। परीक्षा के दौरान आयोग ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू की है। इस परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, महिलाओं से कुंडल और अंगूठी उतरवाए गए, साथ ही सभी उम्मीदवारों का रेटिना स्कैनिंग किया गया। इसके साथ ही प्रवेश के समय पहचान पत्र की जांच और बॉडी स्क्रीनिंग भी की व्यवस्था की गई। ये कदम परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली रोकने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया। यूपीपीएससी के अधिकारी बता रहे हैं कि इस साल तकनीकी निगरानी के जरिए पेपर लीक जैसी घटनाओं की पूरी रोकथाम की जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई। ये परीक्षा राज्य प्रशासनिक सेवा और सहायक सचिवालय पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन की दिशा में पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल में एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चर्चा में। हाल ही में उन्होंने मौलाना तौकीर रजा से दूरी बनाने का फैसला किया। इस कदम के पीछे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा अपने संगठन की छवि सुधारने और विपक्षी दलों के आरोपों से बचने की कोशिश कर रही। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव पर उपद्रवियों के प्रति सहानुभूति दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है पार्टी की छवि ऐसी घटनाओं में लिप्त होने के कारण धूमिल हो रही है। इसी कारण पार्टी ने मौलाना तौकीर रजा से दूरी बनाने कर ये संदेश देने की कोशिश की कि सपा कानून और व्यवस्था का समर्थन करती है और हिंसा के मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देती। इस फैसले से पार्टी के अंदर भी हलचल मची है। कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे सही रणनीति बताया तो कुछ ने सवाल उठाए कि क्या ये केवल चुनावी लाभ के लिए किया गया कदम है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये निर्णय सपा की स्थिति को मजबूत करने और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बड़ी खबर सामने आई। कनाडा की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रही। इस दौरे के दौरान वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कनाडा भारत के लिए एक अहम व्यापारिक और तकनीकी साझेदार है और इस दौरे के दौरान निवेश को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के नागरिकों के लिए नए अवसर तलाशने पर भी बातचीत होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौरे से भारत और कनाडा के बीच रणनीतिक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी समझौते और साझेदारी बढ़ सकती है। दोस्तों, ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत कनाडा के रिश्तों को और गहरा करने और व्यापारिक अवसरों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग और स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन शनिवार को गुजरात में किया गया। शानदार समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों और फिल्मों को सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी खबर ये रही कि नए सितारे लक्ष्य और नितांशिकों के शानदार प्रदर्शन के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। लक्ष्य और नितांशी ने अपनी पहली फिल्म में उम्दा अभिनय दिखाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को उनकी लंबी और यादगार फिल्मी यात्रा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जीनत अमान ने दर्शकों तक अपने अभिनय से बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। उनके योगदान को इस सम्मान के जरिए याद किया गया। इसके अलावा दिग्गज निर्देशक श्याम बेनेगल को भी उनके फिल्मी करियर और योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। समारोह में कई मशहूर स्टार्स ने अपने बेहतरीन अभिनय और फिल्म निर्माण के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 ने न केवल नए कलाकारों को मंच दिया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के पुराने दिग्गजों के योगदान को भी सराहा। ये समारोह बॉलीवुड की कला, प्रतिभा और परिश्रम का जश्न है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मुकाबले के दौरान वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स नजर आए। मैच के दौरान उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की जमकर तारीफ की और कहा सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित किया। रिचर्ड्स के अनुसार सहवाग का आक्रामक खेल और निरंतर प्रदर्शन युवाओं को प्रेरित करता है और क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट को नए जोश से भरता है। उन्होंने ये भी कहा कि सहवाग मेरे बराबर थे और उनके खेल ने कैरेबियाई क्रिकेट को भी जीवित रखने में मदद की। मैच के दौरान महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के चेहरे पर भारत द्वारा वेस्टइंडीज पर शिकंजा कसने के बाद निराशा साफ नजर आई। रिचर्ड्स ने इस अवसर पर का उपयोग कैरेबियाई क्रिकेट के महत्व को याद दिलाने और इसे फिर से मजबूत बनाने के लिए मुहिम चलाने में किया। विवियन रिचर्ड्स ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जीवित रखना जरूरी है। उन्होंने सभी युवा खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वो आक्रामक खेल दिखाएं और खेल के लिए इस प्राचीन फॉर्मेट को लोकप्रिय बनाए रखें।